ये एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में पूछा गया बहुत सुंदर प्रश्न था, और टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों इसको टफ क्वेश्चंस क्यों नहीं कह रहे हैं वो समझो। और एसएससी अगले आने वाले टाइम पे ऐसा ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी, और बच्चे जब नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे बहुत टफ क्वेश्चन था। क्या कहा गया कि सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस हैज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एज 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 क्रमागत यानी कि एक्स वाई और जेड, तो जो 3 वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है। ये 1 2 3 भी हो सकती है, या हम 1 2 3 ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे 1 2 3 लो चाहे 3 2 1 लो, ऐसे हो सकती है। ठीक है, कहा देन द वैल्यू ऑफ ए। आपको 3 इक्वेशन दिए गए, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू इतना, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू इतना। तो आपको दिया गया कि अगर x y z कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो तो एक ही वैल्यू होता। अब कुछ लोगों ने क्या काम किया कि x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3 पुट किया। जितनों ने किया बस यही कर पाए, x माइनस वाई प्लस जेड में वैल्यू पुट करी, x 1 माइनस वाई 2 प्लस z 3 इज इक्वल टू 2a, यानी कि 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी a इज इक्वल टू 1 हो गया, और उन्होंने मार्क किया और आगे बढ़ गया। अब यही वैल्यू उठाना और दूसरे इक्वेशन में रखिए, x 1 प्लस 4y 8 माइनस 2z यानी कि 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 8। 8 1 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 बराबर 3 इंटू 4 माइनस 8 यानी 4 माइनस इज इक्वल टू 1, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 3। a बराबर 1 से 1 आया, 1 से 3 आया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी सही हुआ। हम तीसरे इसमें पुट करते हैं 2x यानी कि 2 माइनस 3y यानी कि 6 प्लस 4z यानी कि 12 इज इक्वल टू 6 माइनस 2a यानी कितना हो गया 6। ठीक है, 6 2 8, 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 2a यानी कि 2a इज इक्वल टू माइनस 2, a इज इक्वल टू माइनस 1। a की कितनी वैल्यू जाए, a बराबर माइनस 1 आया, 1 आया और 3 आया। बच्चों ने क्या देखा, बच्चों ने कहा हमने पहले इक्वेशन में पुट किया, एक आंसर आया, बहुत इजी प्रश्न। एक बात बताओ, जब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं और तीनों इक्वेशन 3 अलग अलग वैल्यू एक ही दे रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू पुट गलत कर ली हम। हाँ, बिल्कुल गलत कर ली। आपने कहा कि चूंकि तुक्का सही बैठ गया इस वजह से आपसे प्रश्न हो गया, लेकिन कर 1% के दिमाग में ये आया होगा। अब अगली बार ऐसा इक्वेशन नहीं देंगे, ये वाला इक्वेशन पहले लिख देंगे। अब यही इक्वेशन अगर पहले रख दिया होता इन्होंने, x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस a, तो आप a बराबर 3 मार्क करके आगे बढ़ जाते और गलत कर देते। ठीक है, क्या सही कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि टीचर्स ने भी तुक्का मारा और सही बैठ गया, तो उनको तो लग नहीं रहा कि ये कॉन्सेप्ट टफ, लेकिन ये वास्तव में अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो, हमें कहा गया कि एक्स वाई जेड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि x छोटा हो y बड़ा हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब x बराबर a माइनस 1, y बराबर a और z बराबर a प्लस 1। ठीक, या हम ऐसे ले सकते हैं, या फिर हम z को छोटा माने कॉन्सिक्यूटिव लेना है, यानी या तो बढ़ते क्रम में ले लो या तो घटते क्रम में, यानी a और a प्लस 1। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों y सबसे छोटा क्यों नहीं हो सकता, जब यहाँ कहा गया कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स और वेरिएबल्स x y z दिया गया, तो जनरल कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि x y और z इसी ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, या तो बढ़ते हुए क्रम में कॉन्सिक्यूटिव होंगे, या तो घटते हुए क्रम में। ऐसे नहीं y z x क्यों नहीं है, x y z क्यों नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया होगा। अब देखो, अगर मैं इसको पुट करता हूं, तो अभी हमने देखा कि अगर हम बढ़ते क्रम में रखते हैं, यानी a माइनस 1 a और a प्लस 1 रखते हैं, तो या m माइनस 1 कर लेते हैं, एक ही जगह पे m लिख लेते हैं, यानी m माइनस 1 m और m प्लस 1 पुट करते हैं, तो आपने कहा यहाँ पे तीनों इक्वेशन, अरे देखो m बराबर 2 पुट करो, तो 1 2 3 जब हमने पुट किया था तो अलग अलग वैल्यू दे रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं पुट करना है, x को छोटा नहीं लेना है, हमें y को छोटा लेना पड़ेगा, मतलब z को छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 2 3 पुट किया था तो हमारी अलग अलग वैल्यू जाती है, यानी अब हमें x को बड़ा करना पड़ेगा, यानी ये x इज इक्वल टू a प्लस 1, a नहीं m लेते हैं क्योंकि a ऑलरेडी दिया गया m प्लस 1, y इज इक्वल टू m और z इज इक्वल टू m माइनस 1। तीनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जो प्रश्न में दिया गया, उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पहले इक्वेशन पे, राइट। व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस जेड। अगर हम x माइनस वाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस z की वैल्यू क्या है m माइनस 1, यानी m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2a, यानी m की वैल्यू आ गई 2a। अब हमारे तीनों इंटीजर मिल गए, m बराबर 2a है तो x की वैल्यू हो गई 2a प्लस 1, y की वैल्यू हो गई 2a और z की वैल्यू हो गई 2a माइनस 1। अब हमारे तीनों इंटीजर आ गए। अब हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट x 2a प्लस 1 पुट कर लिया, 2a प्लस 1 प्लस 4y यानी कि 8a माइनस 2z माइनस 2 इंटू 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस a यानी कि 12 माइनस 3 है, राइट। अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो 2 8 10 माइनस 4 6a 1 और प्लस 2 3 यानी कि 3 इज इक्वल टू
12 माइनस 3 है, यानी हम अगर इधर लाएं तो 9a इज इक्वल टू 9, यानी a इज इक्वल टू 1 होगा, a इज इक्वल टू 1 होगा। अब a बराबर 1, अब हम तीसरे इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या इससे अलग वैल्यू तो नहीं आ रही। तो 2x यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 1 यानी 4a प्लस 2 माइनस 3y यानी कि माइनस 6a प्लस 4z यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2a, यानी कितना हो गया 4a और 8a, 12 है, 12 में माइनस 6 है, 6 है प्लस 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2a यानी कि 8a इज इक्वल टू 8 यानी a इज इक्वल टू 1 होगा। अब आपको समझ में आया होगा, a बराबर 1 पुट कर दे तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, y की वैल्यू कितनी हो गई 2 और z की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब 3 2 1 पुट करना, 3 माइनस 2 1 और 1 1 2, 2 बराबर 2a यानी a बराबर 1। अब आपको यहां से एग्जैक्ट वैल्यू मिली कि 3 2 1 इसकी वैल्यू होगी और हमारा आंसर 1 होगा। क्यों होगा? अब हमने देख लिया कि क्यों होगा। तो हमेशा ऐसे तुक्काफिकेशन से अगर आपका आंसर आ जाता है तो जरूरी नहीं कि आपको मैथमेटिक्स आती है। अगली बार एसएससी क्या काम करेगी, कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं जानोगे, यहाँ पे एसएससी ने ये वाला इक्वेशन पहले लिख दिया और आप गलत करके चले आ जाओगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 99.99% ऑफ यू अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है एग्जैक्ट वाला तो गलत करके आओगे। ठीक है, तो बस ये था कॉन्सेप्ट।